जिस तरह मोदी जी के जन्मदिन के शुभ मुहूर्त पे पूरे देश ने 100 मिलियन वैक्सीन का महोत्सव मनाया, वैसे पूरे देश ने मनाया या बीजेपी ने मनाया? खैर, बिल्कुल ऐसा ही इवेंट आज डब्ल्यूएचओ ने मनाया है। दिवाली के एक दिन पहले कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया। खास इसी दिन के लिए डब्ल्यूएचओ वेट कर रही थी शायद। यार, इसके वजह से मुझे तो अब पक्का डाउट हो रहा है कि बीजेपी की नजर अब डब्ल्यूएचओ पे। 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। हाँ, ये इवेंट बाजी का आइडिया अपने मोटा भाई के दिमाग से आया रहेगा। मैं कह रहा हूँ 2024 से पहले कहीं जय शाह को डब्ल्यूएचओ का सेक्रेटरी ना बना दे। I am glad that MS has accepted BCCI's request. सफेद कपड़ा। यस, गुड न्यूज ये है कि अपने देश की आत्मनिर्भर वैक्सीन, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, अपने ईयूएल में शामिल कर लिया है। तो उसी को लेकर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कोवैक्सीन का ये डब्ल्यूएचओ अप्रूवल बहुत दिनों से अटका पड़ा था। ये बहुत पहले मिलना चाहिए था, बहुत देर हो चुकी है, पर फिर भी आज भी लाखों लोगों को इसका फायदा होने वाला है। देखो, अपने ही देश में हजारों लोगों ने कोवैक्सीन ले रखी है। उनको फॉरेन जाना है एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए या घूमने के लिए, पर उनके वीजास आज तक रिजेक्ट होते आ रहे थे। या तो वीजास रिजेक्ट हो रहे थे या फिर उनको वैक्सीन लेने के बावजूद उस कंट्री का क्वारंटाइन पीरियड फॉलो करना पड़ रहा था। लेकिन अब ये सारा झंझट खत्म। अब कोवैक्सीन को जो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, तो ये सारे क्राइटेरियाज अब उनको फुलफिल नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा भाई साहब, अब अपना देश सही मायने में वैक्सीन एक्सपोर्टर बनेगा। यानी कि बिलियंस ऑफ डोसेस जो गरीब कंट्रीज है उनको आज तक वैक्सीन नहीं मिली है, उनको एक्सपोर्ट कर पाएगा। पहले अपने देश के लोगों को ही तो लगाओ यार। देखो वीडियो देखो। डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कहा है कि कोवैक्सीन डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है। यानी कि इसका रिस्क टू बेनिफिट रेशो अच्छा है, रिस्क कम और कंपैरेटिवली बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली कोवैक्सीन को अपन इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की एक और कमिटी है जिनका नाम है स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन। उन्होंने भी कहा है कि कोवैक्सीन 2 डोज में ले सकते हैं, 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए 2 डोज के बीच में, और 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। पर अब ध्यान से सुनिए, डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे इस वैक्सीन को लेकर एक छोटा सा नुक निकाला है। यानी कि इस वैक्सीन का अवेलेबल डेटा ऑन प्रेग्नेंट लेडीज डब्ल्यूएचओ के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। अवेलेबल डेटा से अपन इस वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी प्रेग्नेंट लेडीज पे असेस नहीं कर सकते, ऐसे साफ साफ डब्ल्यूएचओ ने बोला है। लेकिन यहाँ पे चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। स्टडीज प्लान किए गए हैं और डेटा डब्ल्यूएचओ को चाहिए वो भारत बायोटेक सबमिट कर देगी। और बिंदास रहिए, ये वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज पे भी सेफ है। बहुत प्रेग्नेंट लेडीज ने ली हुई है। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं आप भी बिंदास ले लो। इसके आगे डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन की भर भर के तारीफ करी है। यानी कि वैक्सीन का सेकंड डोज खत्म होने के 14 दिनों बाद 78% तक प्रोटेक्शन ये हमें प्रोवाइड कर रहा है सीरियस कोविड से। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे डब्ल्यूएचओ ये भी बोलती है कि इस वैक्सीन का बेनिफिट अब लो या मिडिल इनकम वाले कंट्री को बहुत होने वाला है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोई सोफिस्टिकेटेड रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सिंपल से रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। अब तो यार इस वैक्सीन की जो शेल्फ लाइफ है उसको भी बढ़ा दिया है। तो इसी बात पे मैं सभी कोवैक्सीन के कंज्यूमर्स को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने मोदी जी को देना चाहूंगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मजाक कर रहा था भाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।